हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि यार हर साल एग्जाम में ज्यादा 5 और 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आपको हर साल ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी फलन को संतत कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो 8 ही नंबर का सवाल आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतत फलन या सांतत्य फलन सिद्ध करने वाले सवाल 8 या 5 नंबर पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल आते हैं। तो आज अब बहुत मस्त तरीके से हम आपको संतत फलन को सिद्ध करना सिखाएंगे। ये छोटा क्वेश्चन है और आपको 8 नंबर लेवल का भी क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, छोटे से लेके चलेंगे तभी बड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे और यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार जरूर करना है। ठीक है, ज्यादातर हर साल आता है, पक्का आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे हम लोग फलन को संतत सिद्ध कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, बस आखिरी तक वीडियो को देखते रहना, पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू हमें फलन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य कहा जाए या संतत कहा जाए, बात एक ही है। आपको इस फलन के x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो सांतत्य की जांच करने के लिए कोई भी सवाल हो, बस एक ट्रिक आपको याद रखनी, क्या, जैसे x बराबर 3 पर करना है तो आपको f ऑफ 3 को आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सिद्ध कर देना है। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर आप देखो x बराबर 3 पे कह रहा है तो अगर आप ये x बराबर 3 देखो f ऑफ x, यहाँ x की जगह अगर हम 3 रख दें तो f ऑफ 3 नहीं बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगर इस x की जगह हम 3 रख दें तो f ऑफ 3 बन जाएगा। इसे आपको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर इतना आप सिद्ध कर देते हो तो फलन आपका संतत फलन होगा। ठीक है, मतलब जो f ऑफ x है उसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के अगर सिद्ध कर देते हो तो फलन आपका संतत फलन होगा। कैसे सिद्ध करना वो हम आपको बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो बड़े से बड़ा सवाल लगा सकते हो। देखो कैसे, आपको सिंपल दिया गया फलन, पहले यहाँ पे नोट करो, f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फलन दिया गया, देख लो ध्यान से। अब आपको सबसे पहले x बराबर 3 पर निकालना है तो x बराबर 3 पर यहाँ पे लिखते हैं। x बराबर 3 पर f ऑफ x की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देना है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कर लो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 17। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू निकाली 17। समझ में आना कैसे, देखो f ऑफ x की वैल्यू ये है तो x बराबर 3 पर निकालना है तो इसकी जगह x की जगह 3 रख दिया तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कर लिया 17। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाए, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे कैसे लिखना, एकदम आसान है। देखो सिंपल, आपको यहाँ पे लिखना है पहले लिमिट। देखो अगर बात करें, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, चतुर्थांश पढ़ा है ना, कि प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, तृतीय चतुर्थ। इसी प्रकार से आपको एक चीज और पता होगा, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और इसमें इधर वाला प्लस एक्स अक्ष होता है, इधर वाला माइनस एक्स अक्ष होता है। ठीक है, इधर वाला माइनस एक्स अक्ष होता है, तो ये होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। तो लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो इधर प्लस एक्स अक्ष, इधर माइनस एक्स अक्ष, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, निगेटिव। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू 3। देखो 3 का ये 3 इस टाइप से आपको लिखना है और क्या लगा देना, ऊपर निगेटिव। देखो निगेटिव का चिन्ह इस टाइप से x लगाना, एरो लगाना है और 3 लिखना, ऊपर निगेटिव का चिन्ह लगा देना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस हो गया और यहाँ पे क्या रख देना, f ऑफ x। देख लो ध्यान से, बस सिंपल ये करना है। लिमिट लगाया कितनी, x बराबर 3 पर निकालना है तो इस तरह से आपको x लगाना है, एरो लिखना है 3 और ऊपर लगा देना माइनस, तो x टेंडिंग टू 3 माइनस और f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू रख दो तो लिमिट x यहाँ पे 3 माइनस और f ऑफ x की वैल्यू यही है 2x स्क्वायर माइनस 1। आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका है। अब आपको एक चीज यहाँ से मान लेना है, देखो यहाँ से जैसे x क्या है 3 के माइनस में है, इस टाइप से देखो x टेंडिंग टू 3 माइनस लिखा है तो आप इसे क्या लिख दो, इस टाइप से x बराबर 3 माइनस h। ध्यान से देखो, ये जैसे 3 माइनस लिखा है, आपको केवल इस पे h जोड़ देना। देखो x बराबर 3 माइनस h, ये ट्रिक बता रहे। अभी क्वेश्चन देखो जब पूरा लगा लोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस लगा तो 3 माइनस h कर दो। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे रखो 3, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस h। अब यहाँ से बात करें, अगर h की वैल्यू निकाले हम तो h इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 3, अर्थात h इक्वल टू आ जाएगा 0। ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू क्या है 3 माइनस, तो हमने रख दिया x इक्वल टू 3 माइनस h, बस h आपको ऐड करना है, h कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी 3, तो 3 रख दिया यहाँ x की जगह, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस h, h यहाँ पे ले आओ, 3 को उधर भेज दो तो h इक्वल टू 3 माइनस 3 और h की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, देखो सिंपल समझना, लिमिट जहाँ पे ये था ना x टेंडिंग टू 3 माइनस, वहाँ रख देना है 0, तो h टेंडिंग टू 0 ये रख दिया। और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 जहाँ था, देखो
2, इस x की जगह आपको क्या रख देना है 3 माइनस एच, ये वाली वैल्यू x की जगह क्या रख देना है 3 माइनस एच, 3 माइनस एच और इसका लगा देना स्क्वायर -1। सिंपल समझो क्या किया हमने यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 किया, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है x इक्वल टू 3 माइनस एच, यहाँ से सॉल्व किया तो 3x की वैल्यू थी 3 रखा, 3 इक्वल टू 3 माइनस एच, h का मान निकाला आ गया 0, 0 आया तो वही हमने यहाँ पे 0 रख दिया, इसकी जगह क्या रखा 0, और जहाँ x था वहाँ क्या रखा 3 माइनस एच। अभी देखो जब राइट हैंड लिमिट निकलाएंगे ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, तो एक बार इसे समझ लो फिर राइट हैंड पे अच्छे समझ में आएगा। देखो कैसे, अब आगे करते इसे सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसे सॉल्व करो, देखो 2। आप देखो यहाँ पे जब स्क्वायर तो आपको आता होगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, तो यही लगा देना है। देखो 3 माइनस एच का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 और फिर क्या बाहर क्या है -1 लगा दो। ठीक है, देख लो ध्यान से हमने क्या किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 है तो 2 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 18h -1। आप इसे देखो सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो जो यहाँ वाली वैल्यू थी हमने यहाँ पे नोट कर दी, ठीक है, एक्स जो 3 माइनस था ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ नोट कर दी। अब इसके आगे क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं, क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और क्या देखो 2 का गुणा कर लो अंदर तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर 2 का गुणा एच स्क्वायर पे करो प्लस का 2h स्क्वायर, फिर 2 का गुणा इस 18h पे करो माइनस का 36h और फिर क्या -1 लगा -1 कर दो। देख लो 2 का गुणा किया 2 9 जा 18 और 2 का एच स्क्वायर से 2h स्क्वायर माइनस 2 18 36h। ठीक है, अब h का मान रख दो 0, देखो h का मान आपको 0 रखना है, जहां जहां h वहां पे मान रख दो 0 और लिमिट हटा दो। आप देखो 18 प्लस 2 इंटू एच का मान क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू एच का मान क्या रखना है 0, तो 0 रख दो -1। ठीक है, मतलब जहां जहां h था वहां वहां हमने h का मान क्या रख दिया 0, क्योंकि यहाँ पे है ना h टेंडिंग टू 0 रख दिया। आप देखो आगे सॉल्व करो 18 और ये 2 का गुणा 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, इसका 36 का 0 से करोगे आएगा 0 -1। अब इसकी वैल्यू निकालो तो 18 से 1 घटाओगे आ जाएगा 17, ये क्या निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको सिद्ध करना है एफ ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अभी हमने एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, कितनी आई है 17, ये देखो 17 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 17। अब किसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट को भी 17 निकाल लें तो हमारा फलन संतत सिद्ध हो जाएगा। तो चलो राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते जल्दी से और फलन को हम लोग संतत सिद्ध कर देते। तो लिखते हैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट, जैसे यहाँ पे लिखा था देखो ये x के ऊपर 3 माइनस लगाया था, देखो x टेंडिंग टू 3 माइनस लगाया था, अब राइट हैंड पे क्या लगाओगे प्लस, तो प्लस लगा लो 3 प्लस, और सिंपल पूरा मेथड वही है एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ 3 माइनस किया था, बस यहाँ 3 प्लस कर दो, अब बस पूरा क्वेश्चन वही तरह है। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1। आप जैसे यहाँ किया देखो x टेंडिंग टू था 3 माइनस, यहाँ पे आपको किनारे नोट कर देते। देखो आपका क्या था यहाँ पे, देखो 3 माइनस था, यहाँ पे 3 प्लस, तो x टेंडिंग टू है 3 प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या किया था x इक्वल टू 3 माइनस एच, यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू 3 प्लस एच। जैसे देखो यहाँ पे किया वैसे सेम कर रहे हैं, यहाँ 3 माइनस एच किया था, यहाँ पे 3 प्लस एच, बस एच को अलग से लाना है आपको। 3 प्लस एच, यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो 3, तो 3 रख दो, तो 3 इक्वल टू 3 प्लस एच, एच का मान निकालोगे आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे किया सेम चीज यहाँ किया है, बस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, इतना फर्क है। आप देखो आगे यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया था 0 लगाया था, वैसे यहाँ पे लगा दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2, x का मान कहाँ रखोगे, ये x का मान ये 3 प्लस एच वाला, यहाँ पे क्या रखा था 3 माइनस एच वाला, वैसे यहाँ पे रख दो 3 प्लस एच वाला, तो 3 प्लस एच के स्क्वायर -1। देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा आपको। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्यों किया, जैसे यहाँ पे किया था इसलिए वहां पे भी किया। ठीक है, और फिर क्या किया हमने 2 इंटू एक्स का मान क्या रख दिया 3 प्लस एच का स्क्वायर -1। सॉल्व कर लो तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सॉल्व करो 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 3 जा 6h। ठीक है, 2 3 जा 6h। तो यहाँ देखो हमको लगता है एक चीज हमने गलत कर दिया था, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर आप सही कर लेना, थोड़ा गलत हो गया था। 3 का स्क्वायर किया 9 आया प्लस एच स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 6h आएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो इसे सही कर लेना। 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h आता, फिर 2 का गुणा करते तो यहाँ पे 12h आ जाता, 12h आ जाता यहाँ पे 12 आता। क्वेश्चन पे कोई गड़बड़ नहीं, 12 से 0 गुणा करोगे वैसे भी 0 आएगा, लेकिन ये सही कर लेना आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर माइनस 6h, ठीक है। यहाँ पे वही आया 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1, बस ये गलत हो गया था, थोड़ा इसे सही कर लेना, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लगा के। अब आगे देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखो 2 का गुणा कर लो, 2 9 18 प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, देखो 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। देखो कहीं गलत तो नहीं, अब की बार देख लो, 2 का गुणा किया 2 9 18 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। आप देखो h का मान रख दो, जहां जहां h वहां 0 रख दो। देखो यहाँ से करते हैं, जहां जहां h है वहां 0 रख दो, तो 18 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 1। यहाँ से मान निकालोगे, 18 से 1 घटा दोगे, आ जाएगा 17, जो कि है राइट हैंड लिमिट, जो कि है राइट हैंड लिमिट। देख सकते हो हमने निकाल लिया, सिंपल। राइट हैंड लिमिट भी 17 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आ गई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 17 आ गई। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे नीचे से, देखो यहाँ पे कहीं जगह बना दे, देखो आपको नीचे लिखना है इसके, ये यहाँ पे जगह बची नहीं, आप खुद देख सकते हो। आप जब इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इतना, इसके बाद लिख देना क्या, ये चीज यहाँ लिख दे, अतः देखो पहले ये लिखोगे क्या चीज, कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 17, अतः x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। सही से आप लिख लेना, या जगह कम है थोड़ा, ठीक है। अब देखो जब इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, देखो एफ ऑफ 3 ये निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकला, राइट हैंड लिमिट ये निकला। जब इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब क्या करना, आप सिंपल, जब इतना क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद नीचे लिख लेना एफ ऑफ 3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 17, मतलब तीनों की वैल्यू 17 आ गई। आता x बराबर 3 पर फलन संतत फलन है। बस ये याद रखो, एफ ऑफ x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी, तो आप संतत फलन सिद्ध कर लोगे, ठीक है। आसान है, देखो फिर से समझ लो क्या किया। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जो 8 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखो सिंपल हमने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स ये था, एक्स बराबर 3 पर निकाला, ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या करो, एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस कर लो, क्योंकि लेफ्ट पे क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 माइनस। अब यहाँ पे क्या करो, इस टाइप से देखो एक्स इक्वल टू कर दो 3 माइनस एच, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी 3, तो 3 इक्वल टू 3 माइनस एच, एच का मान आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 रख दो और एक्स की जगह रख दो 3 माइनस एच, और फिर आगे आपको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा ये। इसी प्रकार जैसे यहाँ 3 माइनस एच किया, वैसे यहाँ पे 3 प्लस एच कर देना है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, और सॉल्व कर लोगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 17, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। आप देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन 8 नंबर पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 और 8 नंबर पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं यही है, लेकिन टाइप पूरा यही होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको ये दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन एफ जो है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। ये आपको सिद्ध करना है, 5 या 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसे भी सॉल्व करके। आपको ये दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, ध्यान से ये चीज अगर समझ गए तो आप पूरा फलन संतत सिद्ध कर लोगे, ठीक है। देखो ये चीज समझो, आपसे कह रहा है एक्स यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका ये वाला चिन्ह बना है, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तब एक्स होगी जब एक्स का मान क्या होगा, 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। देखो ये एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तब होगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब कि जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 ये होगी, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तब एफ ऑफ x का मान होगा x, और जब x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, तब एफ ऑफ x का मान क्या होगा, 5। ये इसका कहने का मतलब है। देखो जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 से कम होगी, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, तब एफ ऑफ एक्स का मान आपको x लेना है। और जब आपका x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, 1 से ज़्यादा, जैसे 2, 3, 4 इस टाइप से होगी, तो आपको मान रखना है एफ ऑफ एक्स का 5, ठीक है। समझ में आया, ये इसका फंक्शन का कहने का मतलब है, ठीक है। आप देखो इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये हमें दिया गया है, आपको पहले x बराबर 1 पर सिद्ध करना है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर। पहला लो x बराबर 0 पर, लिखते हैं x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था f ऑफ x निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, तीनों सेम है तो आपका संतत। तो देखो
तो यहाँ पे सिंपल एफ ऑफ जीरो पर निकालना है, तो जीरो इक्वल टू, जब एफ ऑफ जीरो होगा तब कौन सा फलन लोगे, यही समझना है आपको। जीरो का मतलब एक से कम, ठीक है। एक से कम किस में है, देखो इसमें तो है एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4 ऐसे लेना है आपको। इसमें है एक से कम, जैसे 0 -1 -2, ठीक है। और 1 भी आएगा क्योंकि आर इक्वल टू भी लगा है ना, तो 1 भी ले सकते हो आप, 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। जब आपको ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो आपको कौन सा लेना है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जब फलन x बराबर 0 पर वैल्यू रखोगे तो फलन आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल बता दिया गया है कि x जब होगा लेस देन आर इक्वल टू 1 के होगा, 1 से जब कम होगा x तब आपको फंक्शन की वैल्यू ये रखनी है, और जब x 1 से ज्यादा होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये रखनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने जब 0 है तो हमने ये वाला फंक्शन लिया, ठीक है। आप देखो एफ ऑफ 0 पे निकालते हैं, तो यहाँ पे जब x की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ पे भी तो 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा 0। देख लो ध्यान से, जब x की जगह 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, वही लगेगा 0 माइनस, और क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही x रख दो। आप देखो, आप चाहो तो x इक्वल टू इस टाइप से कर सकते हो, 0 माइनस एच, फिर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 माइनस एच, तो h टेंडिंग टू आ जाएगा 0। इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। लेकिन आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमें बड़ा है, हमारे पास x बराबर 0 पर भी सिद्ध करना है, 1 पर भी सिद्ध करना है, 2 पर भी सिद्ध करना है। अगर इस तरह से सिद्ध करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इस तरह से सिद्ध ना करके डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो आपका तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंपल आपको x टेंडिंग टू 0 माइनस रखा, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 0, मतलब लिमिट हटा दो, x की वैल्यू रख दो 0, तो आ जाएगा 0। तो ये निकली लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अभी आगे भी समझ में आएगा, देखते रहना जब आगे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालना है तो लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू, क्या लिखोगे, 0 के ऊपर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, फिर लिख दोगे एफ ऑफ एक्स, और कौन सा एफ ऑफ एक्स होगा, यही वाला ये। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन कौन सा हो जाएगा x। अब x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर संतत फलन है। कैसे सिद्ध किया एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखो सिंपल एफ ऑफ 0 कब होगा, जब आपका मतलब 1, देखो इसमें इस वाले फंक्शन में 1 से कम वैल्यू मतलब 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, इसलिए हमने ये वाला फंक्शन लिया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया ये, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, या आपको जैसा बताया था मेथड 0 माइनस एच करके उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड बस आपको तैयार कर लेने हैं। आप देखो अगला इस पे सिद्ध कर दिया, इसी टाइप से आपको x बराबर 1 पे सिद्ध कर देना, x बराबर 2 पे सिद्ध कर देना है, तो x बराबर 1 पर। लेकिन अब ये देखना कि x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा होगा, x बराबर 1 पे कौन सा फंक्शन होगा बताओ, x बराबर 1। देखो ये आपको ये चिन्ह देख रहे हो, ये वाला, ये आपका लगा है लेस देन आर इक्वल टू का मतलब बराबर का चिन्ह, लेस देन का मतलब कम का चिन्ह, ठीक है। x जब क्या हो, कम हो 1 से, या x क्या हो 1 के बराबर हो, तो आपका फंक्शन कौन सा लेना, ये वाला पहला वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब x बराबर 1 पर सिद्ध कर लेते, तो पहले एफ ऑफ 1 निकालो, बस फंक्शन अगर पहचान गए तो सिद्ध कर लोगे, ठीक है। फंक्शन कैसे पहचाने, x बराबर 1 कब होगा, इस पे देखो ना यार, x बराबर 1, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, तो x की जगह 1 रखो तो 1 आ गया। ये आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो 1 माइनस और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x रख दो। आप देखो, आप चाहे तो 1 माइनस एच करके कर सकते हो, x के मान निकाल सकते हो, या डायरेक्ट 1 भी रख सकते हो। हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 रख दिए। तो यहाँ पे देखो x का मान जब इसमें 1 रख दोगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, राइट हैंड पे प्लस लगेगा, और एफ ऑफ एक्स। आप देखो, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखो x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, देखो 1 निगेटिव पे मतलब 1 निगेटिव मतलब 1 से निगेटिव का मतलब 1 से कम वैल्यू, जैसे 1 0 -1 -2 इस टाइप से। ये वैल्यू 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू, जैसे 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें कौन सा फलन लोगे, अब इसमें कौन सा फलन ले, ठीक है। 1 से ज़्यादा का मतलब 1 कहाँ आएगा, 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू आएंगी ना। देख लो ध्यान से, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ज़्यादा, और 1 निगेटिव लगा मतलब 1 से कम, जैसे 0 -1 -2, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा, ठीक है, सिंपल समझ लो। x टेंडिंग टू 1 निगेटिव लगा तो मतलब
मतलब 1 से कम वैल्यू जैसे 0, -1, -2, और 1 पॉजिटिव लगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू जैसे 2, 3, 4, ठीक है। तो आप जब 2, 3, 4 हो रहा है मतलब 1 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये वाला फंक्शन रखना है। देखो ये है ना 1 से ज़्यादा पे, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, f(x) की वैल्यू 5। ध्यान से देख लो यार, यही गलत हो जाता है, ठीक है। f(x) की वैल्यू रखनी 5। अब जब यहाँ x की वैल्यू नहीं तो सिंपल आ जाएगा 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हो f(1) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आता ही ये क्या है, फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। देखो कैसे सिद्ध किया, एक बार फिर से समझो क्या किया हमने क्या किया, x बराबर 1 पर f(x) इक्वल टू x है, ठीक है। तो f(1) बराबर आया 1 क्योंकि x बराबर 1 पे ये वाला फलन था। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, 1 निगेटिव लगाया मतलब 1 से कम जैसे 0, -1, -2, तो आपको ये वाला फंक्शन रखना था। अब जब इस पे निकाला 1 से ज्यादा, 1 के ऊपर प्लस लगा मतलब 1 से ज्यादा जैसे 2, 3, 4, कब मिलेगा, इसमें 1 से ज्यादा इसमें मिल रहा है तो आपको इसकी वैल्यू रखनी 5, निकाल लेना है बस, सिंपल, ठीक है। इस पे संतत नहीं है। आप निकालते x बराबर 2 पर, बस यही आपको याद रखना है यार, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से समझा रहे हैं। तो x बराबर 2 पर निकालो, x बराबर 2 कब होगा, ध्यान से देखो, x बराबर 2 कब होगा, जब 1 से ज्यादा, 2 क्या है 1 से ज्यादा ही तो है, तो यही वाला फंक्शन होगा 1 से ज्यादा पे ये वाला। इस पे निकालोगे तो 1 से कम है तो 2 तो आएगा नहीं, 1 से कम पे ज्यादा पे ही आएगा, तो आपको ये वाला फंक्शन रखना है 5। तो f(x) इक्वल टू क्या रखोगे 5। तो यहाँ पे x बराबर 2 पे निकालना है तो f(2) पे निकालो, बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे x सही नहीं, जैसे यहाँ था देखो x टेंडिंग टू 1 था, यहाँ पे 1 था तो हमने इसकी x का मान रख दिया, लेकिन यहाँ पे आपका x है ही नहीं है तो हम कहाँ से रख दें, तो इसलिए हमने सिंपल 5 रख दिया। यहाँ पे भी x नहीं है तो सिंपल 5 रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू, जैसे यहाँ पे निगेटिव लगाए हो वैसे यहाँ लगा दो, 2 निगेटिव f(x), 2 निगेटिव मतलब 2 से कम जैसे 1, ठीक है। तो इस पे कौन सा फलन हो जाएगा आपका, देखो 2 निगेटिव, देखो कह रहा है 2 निगेटिव तो मतलब आपको यही फलन रखना है ये, ठीक है। 2 से कम यही 1 से ज्यादा मतलब, ठीक है। तो यही वाला होगा आपका कौन सा, ये 5 वाला। तो आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 निगेटिव और यहाँ पे रखना है 5, और यहाँ पर जब x है नहीं तो सिंपल क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव और f(x), ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव लगाओगे मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू जैसे 2, 3, 4 इस टाइप से, तब भी यही फलन होगा, कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 5। तो आप यहाँ से लिख सकते हो f(2) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो देखो x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो बड़ा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस सिंपल आपको करना क्या है, फलन पहचानना है कि किस पे कौन सी वैल्यू रखनी है। देखो जब x बराबर 0 था तो x बराबर 0 पे ये फलन आया, ये चीज आपको पहचानना है। जब x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे तो यही फलन आया, यहाँ पे भी यही फलन आया, लेकिन यहाँ जब 1 प्लस लग गया तो 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, तो ये वाला फलन आ गया। ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे x बराबर 2 पे देखा तो x बराबर 2 मतलब 1 से ज्यादा, तो आपको पूरा फलन यही यूज करना है, ठीक है। 2 से ज्यादा पे यही यूज करना है, हमने यही यूज कर लिया। तो यहाँ पे x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है, सॉरी x बराबर 1 पर नहीं है, x बराबर 1 पर नहीं है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर है, ठीक है। तो आशा करते हैं यार समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कम समझ में हो तो एक बार फिर से देख लेना, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।